अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, भारत 20 बरस से दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। कुलभूषण यादव ने अपने एतराफी बयान में तमाम तरह हकाइक बताए। फितनतुल हिंदुस्तान गुजार में बच्चों की शहादतों में मुलव्वस है। बलूचिस्तान में मजदूरों को कत्ल किया गया। फितनतुल हिंदुस्तान ने ही जाफर एक्सप्रेस पर हमला कराया। इस फितने का बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं। मारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। वो कौन होती है लाशें मांगने वाली? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, फितनाल हिंदुस्तान को समझ आ चुकी है। बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है। ज़राअत बेहतर, जबकि नौजवान कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिखों के मुक़द्दस मकामात का ख्याल रखते हैं। सब ने देख लिया, पाकिस्तान का मीडिया भारतीय मीडिया से ज़्यादा आज़ाद है। बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलूचियत से। मुसलमान पूछ रहे हैं पाकिस्तान के कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है, इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। नाउ द इंफॉर्मेशन विंग, द इंफॉर्मेशन आर्म of the India of Hindustan is also works hands in glove with these terrorists and this fitna al Hindustan and fitna al Khawarij. This is on 11th May that this retired general साहब जो हैं उनके, वो बलोचिस्तान he is howling because they are frustrated. जो 10 मई को उनके साथ हुआ है, वो कह रहे हैं कि अब कुछ करो, हमने पाला हुआ है तुम लोगों को इतने अरसे से फितना अल हिंदुस्तान, इनका ताल्लुक इनके साथ है, ये हैं इनके मास्टर्स, ये हैं इनके परपेट्रेटर्स। नोबडी इन इंडिया इज बॉदर्ड, बल्कि इसको सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इज इट नॉट टेररिज्म? इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फितना अल हिंदुस्तान है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बलोचियत से। मैं बार बार ये कह रहा हूं, कोई पाकिस्तानियत से, कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस हिंदुस्तान, दिस फितना अल हिंदुस्तान, दिस फितना अल ख्वारिज कैन डू नथिंग टू दिस कंट्री। There should be no doubt in that. वो जो आप बात कर रही हैं BYC की, मारंग बलोच की, अनमस्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल, जो कि इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। दहशतगर्द की ना इसका कोई इंसानी से ताल्लुक है, ना मजहब से ताल्लुक है, ना उसका ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक है। तो टेररिस्ट और उनकी प्रॉक्सीज हैव टू बी डेल्ट इन द वे एनी नेशन डील्स विद द प्रॉक्सीज। देयर इज नो डाउट, देयर शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन दैट। आप लोग पाकिस्तान में आज़ादी है मीडिया को के ऊपर सवालात उठाते थे, अभी आपको पता चला आपका मीडिया कितना आज़ाद है। और ये सो कॉल्ड जो जमहूरियत है दुनिया की सबसे बड़ी, उसके मीडिया की क्या हालत है। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां के सियासतदान और मीडिया वाले दहशतगर्दी के वाक़यात पर जश्न मनाते हैं, और यही वहशियानापन खुजार में मासूम बच्चों की शहादत पर भी भारतीय अकाउंट्स में देखा गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, फितना अल हिंदुस्तान के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है और भारतीय सोशल मीडिया विंग हर दहशतगर्दी से पहले ट्वीट पर इसका ऐलान करता है। मियाँ वाली और कराची दहशतगर्दी से पहले भी ट्वीट किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि कौन सा दुनिया का मुल्क है जो सरकारी सतह पर, मीडिया की सतह पर बच्चों की स्कूल वैन पर हमला करके जश्न मनाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सेक्रेटरी दाखिला के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय दहशतगर्दी के बखिए उधेड़ दिए। बताया कि सिर्फ भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्पना नहीं, बल्कि भारतीय इंफॉर्मेशन विंग भी इन दहशतगर्दों से गहरा लगाव रखता है कि हमारे प्रॉक्सीज कब और कहां दहशतगर्दी करने वाले हैं। नवंबर 2023 को मियांवाली में बेस पर दहशतगर्दी से एक दिन पहले इंडियन मीडिया सोशल विंग ट्वीट में खुली धमकी देता है। The Indian social media posts tomorrow is a big day, so going to bed early, and then in the morning it says good morning Miyanwali. So there is the information prong. जब वो वाक़या होता है मियांवाली का, तो how the Indian media, social media, electronic media plays up and glorifies this sector. इसी तरह कराची में 6 अक्टूबर को चीनी बाशिंदों पर हमला होता है और इंडियन सोशल मीडिया पर ट्वीट पहले आ जाता है। 6 अक्टूबर 2024 को हमारे चाइनीज दोस्तों के ऊपर कराची में अटैक होता है। उससे पहले इंडिया का सोशल मीडिया के जो उनके रॉ से जुड़े अकाउंट है, रॉ एफिलिएटेड अकाउंट है, दे स्टार्ट क्लेमिंग, तो वो पहले पोस्ट कर देते हैं, कहते हैं बिग डे इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, और फिर जैसे ही होता है तो देयर मीडिया एंड सोशल मीडिया स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट कि जी हमने चाइनीज को हिट कर दिया कराची में। 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस हमले से पहले भी यही कुछ किया जाता है। ऑन 11th मार्च इन जाफर एक्सप्रेस, कि जैसे ही जाफर एक्सप्रेस होता है उससे पहले वो कहते हैं कीप एन आई ऑन पाकिस्तान टुडे एंड टुमारो।
पूरी दुनिया इसे कंडेम कर रही है और इंडिया का मीडिया, सोशल मीडिया और वहाँ की पॉलिटिकल एलीट ऐसे है जैसे वहाँ पे कोई ईद का दिन हो गया। दहशतगर्दी के इन वाकयात की दुनिया मदम्मत कर रही होती है और दहशतगर्दों का माउथ स्पीकर गोदी मीडिया जश्न मना रहा होता है। उनका मीडिया, सोशल मीडिया इस खुजदार के हिनियस कावर्डली अटैक पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 7:58 AM, 8:05 AM, these are all Indian accounts. 8:45, they're all reporting. धमाका हो गया, बच्चे हो गए, शहीद हो गए, मर गए, फिर तस्वीरें आनी शुरू हो जाती हैं। और यही वहशियानापन खुजदार में मासूम बच्चों की शहादत पर भी भारतीय अकाउंट्स में देखा गया। कि कौन सी दुनिया में मुल्क है जो कि सेलिब्रेट करता है दहशतगर्दों के एक्ट्स को, जो उनको इस तरह खुशी से रिपोर्ट कर रहा है। नेवर, आई थिंक, इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री यू हैव सीन एनी नेशन, एनी मीडिया, एनी गवर्नमेंट सेलिब्रेटिंग किलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन द वे दे आर सेलिब्रेटिंग। DGISPR ने एक बहुत अहम सवाल उठाया, सारी दुनिया के सामने रखा कि कौन सा दुनिया का मुल्क है जो सरकारी सतह पर, मीडिया की सतह पर बच्चों की स्कूल वैन पर हमला करके जश्न मनाता है। उन्होंने कहा यह हिंदुस्तान की सियासी अशराफिया की जहनी पस्ती है जो अपनी कौम को तबाही के किनारे पर ले आई है। वज़ीर आज़म मोदी से लेकर एक नाम नेहाद सिक्योरिटी एक्सपर्ट तक को मुंबई और दिल्ली से ज्यादा बलोचिस्तान की फिक्र है। अफवाज पाकिस्तान ने दिलेरी से भारत को शिकस्त फाश दी। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का खास इनाम है। जारियत पर दिया गया जवाब दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जुनैद स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा दिन रात मेहनत करके ये मनसूबा पाया, तकमील तक पहुँचा। आइंदा भी इसी रफ्तार से मनसूबे कलील मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। जो अफवाज पाकिस्तान अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है कि ये पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख़ है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। आज के इस मंसूबे के हवाले से यकीनन इसके ऊपर दिन रात आप सब ने मिल के काम किया है और आज 35 दिनों बाद ये मंसूबा मुकम्मल होने के बाद मैं समझता हूँ कि ये एक आला कारकर्दगी का बेहतरीन नमूना है। और मोहसिन नकवी साहब, आपको बहुत मुबारक हो। खुजदार में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के हमले में शदीद जख्मी होने वाले मज़ीद 2 तालिब इल्म जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गए। हमले में शहीद होने वाले तलबा की तादाद 6 हो गई है, जिनमें 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। बाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं पाकिस्तान जश्न मना रहा है और भारत जल रहा है। नरेंद्र मोदी का यह शिकवा मुज़ायका खेस है कि पाकिस्तान ने हम पर हमला क्यों किया है। अदातारे ने भारतीय वज़ीर आज़म को एक बार फिर सियासतदान करार देकर कह दिया कि जो खित मिटाने के लिए कभी बलूचिस्तान पर हमले करवाता है, कभी कांग्रेस के पीछे छुपता है। अदातारा कोयटा में खुजदार हमले में शहीद और जख्मी होने वाले तलबा के वालिदैन से मुलाकात कर रहे थे। जो है मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में एक शिकस्त फाश के बाद अब वो सॉफ्ट टारगेट पे आ गया है। मैं समझता हूँ कि मोदी हमारे यहाँ जब सेलिब्रेट किया जा रहा था 10 तारीख को दोपहर में, वहीं पे भारत में सवाल उठाए जा रहे थे मोदी की गवर्नमेंट से और लोग पूछ रहे थे कि ये किस तरह की शिकस्त हुई है हमें और क्यों शिकस्त हुई है, हम क्यों नहीं लड़ सके। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और उसके बाद अब मोदी को छुपने की जगह नहीं मिल रही। तो मैं समझता हूँ एक नाकाम पॉलिटिशियन और एक हारा हुआ प्राइम मिनिस्टर है मोदी, और वो जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि उनका मीडिया उनसे सवाल कर रहा है, उनकी पॉलिटिशियन उनसे सवाल कर रहे हैं, उनकी सिविल सोसाइटी सवाल कर रही है, जवाब उनके पास है नहीं। तो ये जितनी आपको स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं और जितनी आपको ये जलसों के अंदर खिताबात नजर आ रहे हैं, ये एक खिफत मिटाने की कोशिश है, शर्मिंदगी खत्म करने की कोशिश है। भारत की दहशतगर्द प्रॉक्सीज का खुजदार में स्कूल बस पर हमला। सलामती कौंसिल अरकान ने इस बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की सख्ती से मजम्मत कर दी है। कहा यह इंतहाई घिनौना और नफरत अंगेज अमल है। इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में पेश करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द की मुलाकात। दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर और भारतीय एजेंडे का पर्दाफाश करने के हवाले से वज़ीर आज़म से रहनुमाई हासिल की। बिलावल भुट्टो ने इस कौमी सिफारती मिशन के हवाले से एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि आपकी क़यादत में वक्त पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मुस्तदिक मलिक, राना सनाउल्लाह, तारिक फातमी, सेनेटर शहरी रहमान और हिना रब्बानी खर शामिल थी।
पाकिस्तान ने अमेरिका के साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन का बयान मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने जामे आटमी सलामती के निज़ाम और कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर की मजबूती पर मुकम्मल एतमाद है। सितम ज़रीफ़ी है कि जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ सिंह के एक बयान से मुतासिर होकर आया। राजनाथ सिंह हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से वाबस्ता है और बारहा पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयान दे चुका है। आलमी बरादरी को इस बात पर ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए कि भारत के एटमी हथियार ऐसे अफराद के कंट्रोल में हैं जो पाकिस्तान और मुसलमानों के वाज़ेह दुश्मन हैं। भारतीय एटमी हथियारों का कंट्रोल रखने वाले अफराद खुद फरेदी पर मबनी खतरनाक ख्यालात रखते हैं। खदशात उस वक्त मजीद संगीन हो जाते हैं जब भारत में एटमी ब्लैक मार्केट के तसलसल को मद्देनजर रखा जाए। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और हुकूमत को सलाम पेश करता हूँ। पहली मरतबा ग्रीन पासपोर्ट पर सफ़र करने में मज़ा आया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेवन का सिंध असम्बली में खिताब कहा। एशियन टाइगर से ख्वाब 2025 में पूरा हुआ। हम चाइना के सफ़र पर थे तो ग्रीन पासपोर्ट देखकर मुसलमान और चाइनीज़ हमें वेल डन कह रहे थे और इंडियंस मुँह छुपा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी शुरू की तो अब पंजाब भी शुरू कराए। सिंध हुकूमत 50 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ईवी किसी और का था, लेकिन वो एशियन टाइगर का ख्वाब जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। 2025 में वो पूरा हो चुका है। और जो भारतीय जो कि हमसे ज़्यादा यूएई में और इन जगहों पर हैं और जिस तरह उनको कोई पता चला था कोई पाकिस्तानी और उनकी जिस तरह शक्लें उनकी बनी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। वाहिद सूबाई हुकूमत थी जिसने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में पहले ईवी बसेस जो है वो हमने शुरू की। अब उसके बाद पंजाब ने भी वो शुरू की है। हमने ये किया कि सिंध भर में हर 50 किलोमीटर के बाद जो है वो ईवी का चार्जिंग स्टेशन होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वो मैन्युफैक्चरिंग हमारे अपने सूबे में, हमारे अपने शहर कराची में होंगी। हमारे पास जितनी हम महंगी गाड़ियां खरीदते हैं उसके 25% प्राइस पे वो गाड़ियां यहाँ पे अवेलेबल होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आलमी बैंक के वफ़द के हमरा शहीद बेनज़ीर आबाद का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान हेल्थ वर्कर्स और मरीजों से मुलाकात की गई। इसके मुख्तलिफ शोबों में खिदमात और कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि BHU जाम साहब में माहाना 20,310 मरीज मुस्तफ़ीद होते हैं और PD में माहाना कवरेज 5,471 मरीजों को दी गई है। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शोबाजात और सहूलियात को तसल्ली बख्श करार दिया। आलमी बैंक के वफ़द ने भी 8 कमरों पर मुश्तमिल इमारत को मजमूई तौर पर इत्मीनान बख्श करार दिया। जेनेवा में वफाकी वज़ीर सेहत की अहम मुलाकातें जारी हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने WHO मशरक़ी बहरा रूम के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हन्नान बल्खी से मुलाकात की है, जिसमें इलाकाई सतह पर सेहत की तरजीहात और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फ़रक़ीन ने सेहत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए करीबी शराकत दारी को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पाकिस्तान आलमी इदारों के ताउन से कौमी सेहत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ते कदम। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बिलाल बिन साकिब से आला सतह की मुलाकात हुई। नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और मसनूई ज़हानत के जरिए बाइख्तियार बनाने के आज़म का इजहार किया गया। आलमी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान का फ़ाल किरदार यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। डिजिटल मईशत में तरक्की का सफर। GHQ में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और बिलाल बिन साकिब की आला सतह की मुलाकात हुई, जिसमें नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और मसनूई ज़हानत के जरिए बाइख्तियार बनाने का अज़्म किया गया। बातचीत में बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर क्रिप्टो ब्लॉकचेन में पाकिस्तान की पेशरफ्त से आगाह किया। फैसला हुआ नौजवानों और स्टार्टअप्स को ब्लॉकचेन हल तैयार करने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। बिलाल बिन साकिब ने बताया कि क्रिप्टो में पाकिस्तान का सालाना तिजारती हुजूम $300 अरब से जायद है। पाकिस्तान दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने वाले सरे फहरिस्त 5 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट है, जिसमें नौजवानों की भरपूर शिरकत है। हर साल 50,000 से जायद IT ग्रेजुएट्स पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की में शामिल होते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान के नए हदफ का जायजा लिया गया, जिसके तहत आलमी सरमायाकारों के लिए कानूनी वदाहत और डिजिटल एतमाद की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। IMF FBR की कारकर्दगी से मुतमईन ना हो सका। आमदन बढ़ाने के लिए FBR से कारकर्दगी दिखाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि टैक्स रिलीफ फराहम करने के लिए मुतबादिल महसूलात का फ्रेमवर्क दिया जाए। आलमी मालियाती फ़ंड ने मनसूबों के अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने के लिए ज़रा इनकम टैक्स वसूली का मुतालबा भी किया है। IMF से बजट मुज़ाकरात का फाइनल राउंड कल होगा, जिसमें सूबों के मालियाती फ्रेमवर्क पर बातचीत होगी। आइंदा हफ्ते से फाइनेंस बिल की तैयारी शुरू की जाएगी। इक्तिसादी सर्वे 1 जून और बजट 2 जून को पेश किया जाएगा।
IMF की जानिब से बजट दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटीज़ में कमी के मुतालबे के बाद कवी इम्कान है कि कीमतें कम होंगी, लेकिन गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। दूसरी जानिब कार इम्पोर्टर्स ने गाड़ियों की कमर्शियल इम्पोर्ट का मुतालबा किया है। कराची से कफील अहमद की रिपोर्ट देखिए। IMF की जानिब से पहली मरतबा ऐसा मुतालबा सामने आया है जिस पर अमल दरामद से पाकिस्तानी किसी हद तक मुतमईन दिखाई देते हैं। कहते हैं इस पर अमल दरामद से गाड़ियों की कीमतें कम होंगी। अगर ये हो गया तो ये है कि काम में भी बरकत हो जाएगा, काम भी अच्छा हो जाएगा, सबके लिए आसान होगा, हर पाकिस्तानी के लिए। बेहतरी यही है कि ड्यूटीज़ कुछ कम हों, उस पर एक्सपेक्टेड ये है कि 20% कम होंगी। अच्छा है, प्राइस कम होंगी तो कुछ लोकल गाड़ियों के जो मार्केट जो एकदम से ढम करके ऊपर चली गई है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा। इस वक्त मुल्क में 3 साल पुरानी गाड़ियां मंगवाने की इजाजत है। ऑल पाकिस्तान ऑटो मोटर कार एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान में गिफ्ट स्कीम के तहत दरामद 660 सीसी छोटी गाड़ियों पर 50% कस्टम ड्यूटी समेत मुख्तलिफ टैक्सेस मिलाकर 90% तक वसूल किया जाता है। बड़ी गाड़ियों पर 60 से 130% टैक्स लिया जा रहा है। इस वक्त तो क्योंकि कस्टम ड्यूटीज जो है वो 92% से लेके 450% तक है। हुकूमत से अपील करेंगे कि ड्यूटीज में भी कमी की जाए, और अगर आप फौरी तौर पर इंपोर्ट अलाउ कर देते तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। HM शहजाद ने गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को माफिया करार दिया। लूट मार कर रहा है पाकिस्तान में। एक गाड़ी, सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ, जो पाकिस्तान में 650 सीसी की, वो अभी आप रजिस्टर्ड करके निकालें 31 लाख रुपए की। वही गाड़ी पड़ोस मुल्क में 4.25 लाख की, अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, इतना बड़ा फर्क है। बिल्कुल लूट रहे हैं और कई दहाइयों से लूटते हुए आ रहे हैं। हुकूमत अगर टैक्सेस कम करती है तो कारों की कीमतें नीचे आ सकती हैं। ऑटो सेक्टर माहिरीन का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर IMF के डिमांड को मानते हुए न सिर्फ दरामदी गाड़ी की ड्यूटीज में कमी करे बल्कि कमर्शियल इंपोर्ट की फौरी इजाजत दे। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। बताएं, जमात इस्लामी कराची की रैली से असम्बली पहुंच गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल न करने और फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। खुर्रम गुलजार से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। खुर्रम, बताइएगा, जमात इस्लामी यहाँ पर सिंध असम्बली के बाहर पहुँच चुके हैं। उनकी रैली लोगों से पानी छीन लिया इन्होंने, मैनेजमेंट क्या छीनी लोगों से। खुर्रम, तफसीलात जानेंगे। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। जमात इस्लामी कराची की रैली सिंध असम्बली पहुँच गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल न करने और फंड्स के अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। हाथों में बैनर्स उठा रखे हैं और मुतालबा किया जा रहा है टाउन्स और यूसीज को इख्तियारात दिए जाएँ। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात अब तक मुंतकिल नहीं हुए, जिसके बाद जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। फंड्स के अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है और ये जो रैली है ये सिंध असम्बली पहुँच गई है। जमात इस्लामी कराची की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल लेते हैं। खुर्रम, बताइएगा, जमात इस्लामी के कौन कौन से रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं? बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल न करने के ऊपर जो है वो जमात इस्लामी की एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है, जो कि सिंध हाई कोर्ट मस्जिद खिजरा से शुरू होकर कराची प्रेस क्लब के रोड से अब हम देख रहे हैं कि सिंध असम्बली के बाहर पहुँच चुकी है। और यहाँ पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद, जो कि रैली का शुरका है, उनकी बड़ी तादाद हम देख रहे हैं यहाँ मौजूद है, जिन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे हैं। और उनका यही कहना है कि कराची के जो इख्तियारात हैं, जो उनके बल्दियाती इख्तियारात हैं, वो उनको दिए जाएँ। इसके अलावा दीगर जो वसाइल है जिसकी वजह से कराची के शहरी जो परेशान है, उसके ऊपर जमात इस्लामी ने एक बड़ी रैली का इनेकाद किया, जिसमें उनका कहना ये है कि कराची में जो पार्क हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उसमें आम अफराद जो है वो कोई इलाज का हिस्सा नहीं है। इसी तरह जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। खुर्रम, आपका शुक्रिया। पाकिस्तानी खातून को पैमा नायला कियानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली है। नेपाल में वाक़ किंचन जोंगा की बुलंदी 8650 मीटर है और नायला कियानी 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियाँ सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। वो इससे कबल माउंट एवरेस्ट, K2, नांगा पर्वत समेत 11 चोटियाँ सर जब्स हिलाली परचम लहरा चुकी हैं। इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।